अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जो रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो लौकी गोश्त बनाने की रेसिपी है। आज हम लौकी और मटन गोश्त बनाएंगे। जैसे कि मैं जिक्र करता रहता हूँ कि ये दो मरहलों की जॉब होती है, एक गोश्त को पकाना और दूसरा सब्ज़ी को सेट करना। अगर हम दोनों को एक साथ डाल देंगे तो सब्जियां हमारी ज़्यादा गल जाएंगी और गोश्त काफ़ी देर लेता है गलने में। तो पहले मरहले में हम गोश्त को तैयार कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल लिया है, प्याज ली है। इस तरह प्याज को फ्राई करके निकाल लें, चाहे तो इसी में छोड़ दें, कोई ख़ास बात नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप कच्ची प्याज का भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि पहले मरहले में हमें गोश्त तैयार करना होता है और गोश्त तैयार करने के लिए हमने गोश्त लिया आधा किलो की रेसिपी है ये। तो मिर्चें और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हमने गार्लिक और ऑनियन लिया है, ब्राउन प्याज लिया है और दही भी शामिल कर दिया है। ये अज्जा हमने आखिर में भी नोट किए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये सब सामान हमने प्याज को पका के फ्राई करके ये पहले हमने गोश्त तैयार कर रहे हैं। और गोश्त तैयार करने के लिए ये सब इसको पकाएंगे और ढककर पकाएंगे तो ये गल जाएगा, या कुकर में आप पकाएं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दो मरहलों की जॉब है। एक बार गोश्त को तैयार करना, ये हमने ढक के पकाया तो हमारा गोश्त तकरीबन गल गया है। कुछ हम टमाटर भी डाल सकते हैं सालन में अगर सब्जियां वगैरह डाल रहे हैं। और गोश्त ये तैयार हो जाए तो गोश्त को जितना आपने यूज़ करना है कर लें। आप एक गोश्त के ज़रिए से कई एक सब्जियां भी एक साथ बना सकते हैं। हमने ये आधा किलो गोश्त डाला था, लिया है, और आधा किलो हमने लौकी डाल दी है। थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, ढक के पका लें आप, तो हमारी ये अरवियाँ गल जाती हैं। सॉरी, हमारी ये जो घिया है यानी कि लौकी है ये गल जाएगी और ये बेहतरीन मज़ेदार सालन तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं अर्ज़ करता रहता हूँ आपसे कि जब भी आप सब्ज़ी वगैरह इसमें डालें तो सब्ज़ियों को ज़्यादा कुक नहीं करते हैं। सब्ज़ियाँ थोड़ी सख्त रहें तो खाने में मज़ेदार होती हैं, चाहे वो आलू हो, अरवी हो, और बिल्कुल वो हलवा होने के बाद अपना जायका छोड़ देती हैं। आपको उनमें फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। तो गुजारिश यही है कि आप सब्ज़ियाँ इस तरह डालें आखिरी में और इन्हें थोड़ा सा गला लें, ढक के पका लें। 5, 7, 8, 10 मिनट में ये सब्ज़ियाँ गल जाती हैं, आपके गोश्त भी मज़ीद गल जाते हैं। और अलबत्ता चिकन हो तो चिकन को फिर न डालें आप। चिकन अगर आपका टूट रहा हो तो चिकन को आप बाहर निकाल कर रख लें। तो आप एक गोश्त के ज़रिए से कई एक डिश को एक बार में तैयार कर सकते हैं। देखिए ना, आपके घर में गोश्त तैयार हुआ तो आपने उसका आधा इस्तेमाल कर लिया, आधा सब्जियों के लिए रख लिया, कुछ बिरयानी के लिए रख लिया, क्योंकि बार बार थोड़ा थोड़ा गोश्त को गलाना भी एक मुश्किल काम है। तो इसी तरह आप गोश्त तैयार कर लें। गोश्त से मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां, सालन, बिरयानी, पुलाव, जो चाहे आप तैयार कर सकते हैं। और देखें ये सब्ज़ी हमारी अब गलने की तरफ है, क्योंकि हमने थोड़ा पानी डाल दिया था और थोड़ा इसे ढककर पका रहे हैं। तो ये गल जाएंगी और ये ज़्यादा इतनी ना गलाएं कि बिल्कुल हलवा हो जाए, क्योंकि लौकी ज़्यादा गलने के बाद बिल्कुल अपना शेप छोड़ देती है और खाने में मज़ा नहीं रहती है। थोड़ी सी हार्ड सब्ज़ियाँ रखें, और हार्ड सब्ज़ियों में विटामिन भी ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें,
تاکہ ہماری ہر آنے والی ٹپس جو ہیں آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ہمارے جتنی بھی ریسیپیاں ہیں کھانے میں ان کا لاجواب ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس طرح کی ریسیپیاں بنانا شروع کی تو آپ پورے محلے میں مشہور ہو جائیں گے کہ واقعی آپ کی ریسیپیاں یعنی کہ کھانے جو ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا کمال جو ہے کھانا بنانے میں مسالوں کا فٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی شیپ کو صحیح انداز میں اور خوبصورت بنا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں آخر میں کہتا رہتا ہوں، ان دا لاسٹ میں جو ہے آپ تھوڑی سی چٹکی گرم مسالے کی ضرور لگا دیں، اور گرم مسالے میں آپ کے جاوتری جائفل ضرور شامل کریں تھوڑی سی، اور باقی میں نے آپ کو ریسیپیاں کافی دی ہوئی ہیں مسالوں کی، انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گرم مسالہ پاؤڈر بنا کے رکھے، ثابت گرم مسالہ کا دل کرتا ہے تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں آپ، اور اسے اس طرح سجا دیں، تھوڑی سی آپ ہرا دھنیا، کچھ ہری مرچیں، کچھ جولین کٹنگ کی آپ یہ ادرک لگا لیں، تو آپ کے سالن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، سالن آپ کا خوبصورت ہو جاتا ہے، کھانے میں مزیدار ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا رشتہ داروں، دوستوں، سب کا خیال رکھیں اور نیکی کا کام کرتے رہیں اور مثبت رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ بہت بہت مہربانی، نوازش آپ کی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔